क्या आप इस रमज़ान में वज़न कम करना चाहते हैं, 5 से 10 किलो करना चाहते हैं और इबादत के साथ साथ वज़न भी कम करना चाहते हैं और ईद में बिल्कुल फिट फाट होना चाहते हैं, तो देखते रहिए ये वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा बताऊंगी कि आप इस रमज़ान में कैसे वज़न कम कर सकते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहूँगी, वो ये है कि आप वज़न आसानी से कम करेंगे, इजीली कम करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको बाहर से कोई महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। डाइट फैंसी प्लान मैं आपको दे दूँ, ये करें वो करें, कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे घर में चीज़ें बनेंगी मैं उस लिहाज से आपको बताऊँगी कि आपने उनको किस तरह खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, जिससे आपका पेट भी भरेगा, जिससे आपका वज़न कम भी होगा और जिससे आप एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका डाइट प्लान आपके रोज़मर्रा के खाने से। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं थी जी मैंने रिसेंटली वज़न कम किया है, 50 किलो वज़न कम किया है। ठीक है, और 1 साल के अंदर किया है और उस दौरान रमज़ान भी आया था पिछले साल। ठीक है, तो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको इस साल आने वाली रमज़ान के बारे में नहीं बता रही, आपको ये बता रही हूँ कि ऑलरेडी जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है मेरे ऊपर। ठीक है, तो मैंने उस पीरियड में रमज़ान में भी 5 से 6 किलो वेट लूज़ किया। ठीक है, मेरा वज़न बहुत मुश्किल से कम होता है, मैंने 5 से 6 किलो लूज़ किया। तो अगर आप, कुछ लोग होते हैं जिनका वज़न बहुत फास्ट होता है, कुछ कम होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका मेरे जितना ही होगा। ठीक है, अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो आप 10 भी लूज़ कर सकेंगे। ठीक है, आपको भूखा भी नहीं मरना पड़ेगा, आप खाएंगे भी सब कुछ। और पता क्या है, ऐसा डाइट प्लान नहीं हुआ है कुछ देर बाद आप कहेंगे मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, ये डाइट प्लान आपकी सारी चीज़ों को नज़र में रखेगा कि आपको रमज़ान में एनर्जी भी चाहिए, आपको रमज़ान में खाना भी चाहिए, आपको रमज़ान में पतला भी होना है, तो ये सब कुछ होगा इसके अंदर। तो बस चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे जी आपकी सहरी की। सहरी से हम शुरू करते हैं। सहरी के अंदर आपके पास मैं आपको हर चीज़ के 3-3 ऑप्शन दूंगी, उसके अंदर आगे आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऑमलेट खा सकते हैं। ठीक है, ऑमलेट के अंदर आप जो मर्ज़ी डालें, प्याज डालें, टमाटर डालें, जो मर्ज़ी आपकी रिकमेंडेशन है। ठीक है, जो आपको पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वो डाल के आप एक साथ टोस्ट ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड नहीं, आप वाइट ब्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पूरा दिन चलाना है, आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये ले सकते हैं। और इसके साथ आप ले सकते हैं 2 खजूरें और साथ आधा कप या कह लो कि आधा बाउल योगर्ट का, क्योंकि प्यास नहीं लगती अगर आप दही खाएं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक मील। ठीक है, और अगर आपको मसला इस तरह है कि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि आपको लगता है कि आपके पूरा दिन आप नहीं गुजार सकते और आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको चक्कर आते हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज भी नहीं है, जो आपको फुल भी रखेगा और मोस्ट प्रॉब्ली जो आपको कभी उसे चक्कर वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है, वो है डेट शेक। ठीक है, अब आपने डेट शेक कैसे बनाना है, सिंपल सा तरीका है, 1 गिलास दूध लेना है, 3 से 4 डेट्स डालनी है और 5 से 6 आपने डालने हैं उसके अंदर बादाम। ठीक है, ये आपने चीनी और एक्स्ट्रा नहीं डालनी होगी। आप 3 से 4 जब डेट्स डालेंगे तो डेट्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर होती है। ठीक है, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डाल के मिक्स करके अच्छी तरह हल्का हल्का ना, आपने इतना मिक्स नहीं करना कि डेट्स का बिल्कुल अंदर घुल जाए, थोड़ी थोड़ी वो रहेंगी, उसके अंदर चंक्स रहेंगे डेट के, वो अच्छा होता है। जब आप पियेंगे ना वो आपके पेट के अंदर जाएगा, तो वो उससे आपको ज़्यादा एनर्जी आएगी। ठीक है, मिक्स करके भी पेट में जाएगा ही, लेकिन उस तरह ज़्यादा अच्छा है। पता है, ज़बान को भी तो चस्का चाहिए होता है ना, हर चीज़ पेट में जाकर तो मिक्स होनी है, लेकिन जब आप उसको चंक्स में पियेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा उसको पीने में, क्योंकि वो आपको फीका ही लगेगा, आपके मुंह के अंदर डेट्स का टेस्ट आएगा। ठीक है, ये बहुत एनर्जेटिक ड्रिंक है। मुझे पिछले साल रमज़ान के आखिरी अशरे में मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं एक्सेसिव डाइट करना शुरू हो गई थी। अब जो मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ तो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिससे तबीयत ख़राब आपकी बिल्कुल नहीं होगी। तो मैंने क्या करना शुरू किया था, मैं डेट शेक पीना शुरू हो गई थी, तो इससे मेरे वेट को कोई मसला नहीं पड़ा था। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके घर में जो भी सालन बना है, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं, और आधी रोटी आप ले सकते हैं और साथ आप वही आधी योगर्ट ले सकते हैं, यानी कि आधी बाउल योगर्ट ले सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका सहरी डन। अच्छा, आपने इनके अंदर जो भी आपकी सहरी होगी तीनों के अंदर, डेट शेक में तो डेट हैं, लेकिन अगर आप करते हैं ऑमलेट वाली तब भी आपने 2 डेट्स ऐड करनी है, और अगर आप करते हैं सालन रोटी वाली तब भी आपने जो है 2 डेट्स ऐड करनी है, क्योंकि आपको पूरा दिन एनर्जी चाहिए। हम आते हैं इफ्तारी की तरफ कि हमने इफ्तारी में क्या खाना है। ठीक है, इफ्तारी में भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हैं खाने की, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। ठीक है, मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप सैंडविच खा लें अपना बना के सेपरेट, आप ये सब चीज़ें अपनी सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
सहरी में हमने जब कर ली तो अफ्तारी के अंदर अब बहुत टाइम गुजर गया, ठीक है, 15 से 16 घंटे का रोज़ा होता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने लिए ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बना लें फॉर एग्जांपल, आप बनाते हैं, आप खाते हैं, आपकी भूख पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूरे दिन बाद आपने कुछ खाना है, ठीक है, तो उसका आपने कहते हैं ना कि पेट से पहले आंखों को आंखें खाना खाती हैं, आंखें खाना देखती हैं, तो आपने ऐसी चीज़ खानी है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो लेकिन कैलोरीज कम हो। क्यों? क्योंकि जब आप इतना एकदम आपको अच्छा खाना खाने को मिलेगा ना, बाउल भरा हुआ मिलेगा, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ खाया है, ठीक है, आपके पेट को आराम मिलेगा, उसमें कैलोरीज कम होंगी। समोसे नहीं खाने भर के मैं बताने लगी हूँ क्या खाने, ठीक है, उसमें कैलोरीज कम होंगी और उसमें आपको एनर्जी भी आएगी, ठीक है। अब क्या है आपके पास ऑप्शन कि आपने पहले तो रोज़ा खोला, पानी पिया, ठीक है, रूह अफ़ज़ा में बहुत कैलोरीज होती हैं, ठीक है, पानी पिया और साथ 2 खा ली खजूरें, ठीक है, ये मेरी गंदे नेल पॉलिश को माफ़ कर दे, ठीक है, 2 खजूरें खा ली। उसके बाद क्या करना है आपने कि आपने फ्रूट चाट बना लें, ठीक है, घर में बनती है रमज़ान में सबके, वैसे तो फ्रूट चाट ले लें, चना चाट ले लें, वही जो रैंडमली जिस तरह बनती है। मैं कोई आपको यहाँ पे फैंसी नहीं बता रही, ग्रीक योगर्ट ले लें तो फलानी योगर्ट ले लें, आम जो घर में चना चाट बनती है आपके, फ्रूट चाट बनती है, दही भल्ले बनते हैं, ठीक है, ऐसी कोई चाट ले लें, ठीक है। और उसके अंदर, ठीक है, अगर आप फ्रूट चाट बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा स्क्वाश आप डाल देंगे तो चीनी मत डालें, थोड़ा बहुत आप ख्याल कर लें तो वो ठीक है, वो एक अच्छा ही होगा। लेकिन उसके अंदर ये भी मत करें कि फ्रूट चाट बिल्कुल ही फीकी है, मतलब चलो चीनी नहीं है लेकिन स्क्वाश भी बिल्कुल नहीं डाली, नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत चीनी आपको चाहिए जब आप रोज़ा खोल रहे हैं, पूरा दिन बाद खाना खाने लगे, इतनी चीनी आपको अलाउड होती है, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि आप थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी सी क्वांटिटी में स्क्वाश डाल के उसके अंदर चीनी नहीं डालनी, तो फ्रूट चाट, या फिर मैं पर्सनली क्या खाती थी, मैं अपनी बात करूँ तो मैं चना चाट खाती थी, क्योंकि चना चाट जो चने होते हैं ना वो बहुत फिलिंग होते हैं और चने होते हैं फुल ऑफ प्रोटीन, तो आप जब उन्हें खाते हैं तो आपको फ़ौरन एनर्जी आ जाती है, तो आप तंग नहीं होते और आपको एकदम मज़ा भी आता है कि यार ठीक है, मतलब पूरे दिन बाद मुझे कुछ खाने को मिला है, वरना आप तरस नहीं सकते चीज़ों को। और आपको रमज़ान की फील भी आती है, जब सारे कुछ ना कुछ समोसे वगैरह खा रहे, तो आपका दिल करता है कि हम भी इस टाइप की कोई चीज़ खाएँ। तो चना चाट मैं तो अक्सर खाती थी, उससे मेरा बिल्कुल पेट भर जाता था। और इवन कि मैं बाज़ार से मंगवा के खा लेती थी, बाज़ार की चना चाट में भी कोई कैलोरीज नहीं होती। इवन अगर वो पापड़ी भी आपको देते हैं साथ, तो पापड़ी भी थोड़ी सी डाल लें, कुछ नहीं होता, पापड़ी भी डालें, आराम से इंजॉय करें। और आपने इस इंजॉयमेंट के अंदर ही वज़न कम करना है, अपने आप को तरसाना नहीं है, ठीक है। या फिर दही भल्ले ले लें, मंगवा लें, या जिस तरह भी आपके लिए ईजी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास टाइम नहीं होता तो आइसलैंड या जितने भी सारे ये ब्रांड्स हैं, ठीक है, इनसे आप मंगवा सकते हैं। अगर आप घर में बनाते हैं तो घर में जिस तरह भी आप बनाते हैं उस तरह आप बना के चाट खा सकते हैं, ठीक है। इस चाट के बाद क्या मैंने आपको बताया कि अब आपने रोज़ा खोला तो आपने पानी पिया, आपने 2 खजूरें खाई और साथ आपने कोई भी इनमें से तीनों में से चाट ले ली, फ्रूट चाट, चना चाट, दही भल्ले, ठीक है। ये लेने के बाद अब बज जाते हैं 8 साढ़े 8, ठीक है, 8 साढ़े 8 बजे आपने इतना खा लिया तो फिर अब आपको लगेगी थोड़ी सी भूख, ठीक है। ऑब्वियसली आपको भूख लगेगी क्योंकि ठीक है चना चाट वगैरह से पेट तो भर गया, लेकिन आपको फिर भी ज़्यादा, ऑब्वियसली पूरा दिन नहीं खाया तो भूख तो लगेगी। तो उस टाइम आपने क्या करना है, अब ये आपके ऊपर है। किसी बंदे को 8 फ़ौरन भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को 8 बजे लगेगी, कुछ लोगों को साढ़े 8 लगेगी, कुछ लोगों को 9 बजे लगेगी। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस टाइम खाना है, ठीक है, दिन का वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं खा लेती थी अराउंड 8:39, डिपेंड करता था कि मुझे ज़्यादा भूख कितनी लगी हुई है उस दिन के अंदर। तो अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप सैंडविच बना लें, ठीक है, सिंपल 2 ब्राउन ब्रेड ले लें, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ऐड करनी है। सहरी में मैंने आपको कहा था वाइट ले लें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने 2 ऐड करनी है तो प्रेफरेबली यही होगा कि आप ब्राउन ब्रेड ले लें, लेकिन वाइट भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसको सिंपल अंडा म्यूनीस वाला जो सैंडविच होता है वो बना लें, या फिर कबाब डाल के, लेटस डाल के, और वो सारा जो हम घर में आम सैंडविच बनाते हैं वो बना लें, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप एक सैंडविच बना के खा सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं खाना, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, एक तो हो गया आपके पास ऑप्शन कि आप अंडे वाला या कबाब वाला सैंडविच खा सकते हैं। मतलब उसके अंदर होगा ये कि एक टोस्ट नीचे, एक टोस्ट ऊपर, बीच में कबाब या अंडा जो भी आप चाहें, और साथ कुछ भी सॉस वगैरह, अच्छा केचप मेयोनीज, इस तरह की कोई डाइट नहीं है, ठीक है, आराम से डालो सॉस। इतना नहीं हमने अपने आप को तरसाना कि हम सॉस भी नहीं खा रहे, ठीक है। जिस तरह मर्ज़ी अच्छा सा सैंडविच बना सकते हो, अच्छा हेल्दी सैंडविच बना के खाओ, उसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा आपने ब्रेड यूज़ नहीं करनी। ये नहीं है कि हम जी खा रहे हैं वो क्या कहते हैं क्लब सैंडविच खा रहे हैं, इस तरह नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब अंदर आप बाकी जो मर्ज़ी हेल्दी चीज़ें डालें वो आपकी चॉइस है, उसके ऊपर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सैंडविच से भूख पूरी नहीं होती तो सिंपली, ठीक है, आपके घर में जो भी सालन बना है वो और साथ आधी रोटी ले लें, ठीक है।
आधी रोटी की क्वांटिटी, इतना बड़ा रोटा और उसकी आधी नहीं कि भैया आम बंदे की और 3 रोटियां बने, ठीक है। आधी रोटी मतलब कि इस साइज़ की रोटी, ठीक है। यानी कि आप या तो इतनी ही बना लें या अपनी जो आम जो छोटी रोटी दरमियानी रोटी होती है उसको आधा करके, ठीक है। उसको आधा करके आप, मैं पता क्या करती थी, मुझे जब भूख लगती थी तो मैं उस आधी रोटी को ना दरमियान से तोड़ के ना अलग-अलग खाती थी, तो मुझे लगता था कि मैं एक रोटी खा रही हूँ। तो इस तरह आप डिफरेंट दिन में, और पता क्या है कि आप रमज़ान में हर दिन हर चीज़ भी नहीं कर सकते। एक दिन आप सैंडविच ले लें, एक दिन आप सालन रोटी ले लें, एक दिन आप डिफरेंट तरह का सैंडविच बना लें। तो ये आप डिफरेंट वेरिएशंस अपने डाइट प्लान में कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद फिर मैंने आपको अब ये ऑप्शन दे दी कि या तो आप सैंडविच बना लें या आप बना लें अपना कोई भी रोटी ले लें, आधी रोटी, और साथ अपना घर में जो भी सालन बना है वो ले लें। सालन के अंदर बस ये ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा जब आप निकालेंगे ना पतीली में से तो बहुत ज़्यादा ऑयल ना आए, वरना आप सालन ज़्यादा ले सकते हैं। कार्ब्स की क्वांटिटी कम रखनी है। और एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं शाम के खाने में या रात के खाने में कह लें कि रोटी ले रही हूँ, तो मैं कोशिश फिर ये करती थी कि मैं उस दिन सहरी में ब्रेड पे शिफ्ट कर जाऊँ, ठीक है। यानी कि हमने रोटी की क्वांटिटी आधी रोटी ही रखनी है, ज़्यादा रोटी नहीं करनी। अगर आपको ज़्यादा वीकनेस होती है तो आप दिन में एक रोटी भी खा सकते हैं, यानी कि आधी सहरी में, आधी खाने में, इफ्तारी के बाद वाले खाने में। लेकिन प्रेफरेबली यही है कि आप रोटी, जिस दिन आप रोटी खा रहे हैं उस दिन फिर आप सहरी में ब्रेड ले लें, ठीक है। ये हो गया। अब ये ऑप्शन तो हो गया, सिंपल ऑप्शन थे हमारे पास, कोई फैंसी चीज़ नहीं, ये वो बेसिक जो घर में चीज़ें उनमें से बता रही हूँ। अब क्या होगा कि जब बजेंगे 11 से 12 तो आपको लगेगी दोबारा भूख, ठीक है। ऑब्वियसली हम सबको लगती है। तो इस टाइम में आपने क्या खाना है, आपको पता होगा पीले चने हम सब के फेवरेट, हमारी माओं के फेवरेट, हम हमेशा से खाते हैं, ठीक है। बाज़ार से मिलते हैं पीले चने छिले हुए, ठीक है। दूसरे भी खा सकते हैं लेकिन दूसरों को खाने का बड़ा मसला है, कौन पहले उनको तोड़े फिर खाए। तो वो रोस्टेड चना जिसको कहते हैं, येलो चनाज, ठीक है, येलो चनाज। तो वो रोस्टेड चना का जो पैकेट होता है वो लेके, मैं पिक्चर भी यहाँ पे लगा दूँगी, तो वो लेके उसके साथ आपने आधा पैकेट भी आप खा सकते हैं, यानी कि आप मंच ऑन कर सकते हैं जब तक आपकी सैरी नहीं होती, जब तक आप सोते नहीं हैं। बेसिकली कुछ लोग होते हैं वो 12 बजे सो जाएंगे, कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के वो सैरी तक उठे रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सैरी तक उठे रहते हैं और आपको बीच में भूख लगती है तो आप वो तो आप वो चनों का पैकेट लेके आधे से उसको भी नहीं खाना, मतलब आप वो 100 ग्राम्स का होता है, आपने 50 ग्राम खाना है, यानी आपने आधा खाना है। ग्रामों शायों में आपको नहीं फंसा रही, आपने आधा पैकेट खाना है वो वाला एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप वो आधा पैकेट आराम आराम से खाते रहें ताकि आपका पेट भर जाए, ठीक है। अगर आपको चने नहीं पसंद तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप पॉपकॉर्न ले लें, ठीक है। पॉपकॉर्न कोई भी ले लें, मीठे नहीं होने चाहिए, सॉल्टेड पॉपकॉर्न जो होते हैं, ठीक है, हमारे आम जो होते हैं, बहुत नमक वाले भी ना हो। जो पॉपकॉर्न्स होते हैं किसी भी कंपनी के ले लें, प्लेन पॉपकॉर्न्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक पैकेट आप खा सकते हैं अगर आपको भूख लगती है, क्योंकि पॉपकॉर्न्स भी आपको मोटा नहीं करते। एक लिमिट में खाई हुई चीज़ कोई भी आपका मोटा नहीं करती। लेकिन ये नहीं है कि आप पॉपकॉर्न भी ले रहे हैं तो भाई वो मूवी थिएटर और वो सारे इस तरह के फैंसी जिनके अंदर वो मीठे वाले भी होते हैं, पीनट्स भी होते हैं, वो भी अगर आप एक क्वांटिटी में खाएं तो ठीक है, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं खाने, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि स्नैक्स के अंदर आप यहाँ खा सकते हैं रोस्टेड चने, और यहाँ आप खा सकते हैं पॉपकॉर्न 1 पैकेट, ठीक है। इसके बाद फिर आपका सहरी का टाइम हो जाएगा। सहरी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये है जी सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, घर की चीज़ों से, अफोर्डेबल चीज़ों से जो आपके घर में होती हैं, उनसे आपका क्या डाइट प्लान होगा और जिससे आप 5 से 10 केजीज़ लूज़ करेंगे ही। बेहतर ये है कि अपनी रूटीन में अगर आप कर सकें तो ज़्यादा ज़ोर की नहीं, लेकिन 10-11 बजे के करीब 15 से 20 मिनट वॉक कर लें तो वो अच्छा होगा। लेकिन अगर आपसे नहीं होती, आप थक जाते हैं और आप वैसे भी आपकी रूटीन है हैवी, आप सुबह काम पे भी जाते हैं, तो फिर अगर आपसे नहीं होती तो इट्स फाइन, लेकिन आप कर लें तो थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि आपकी ज़रा जो बॉडी सिस्टम है ना वो फिर फास्ट रन करता है एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाता है, ठीक है, बॉडी सिस्टम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप ये करें तो इंशाल्लाह आपका वज़न कम होगा। उसके साथ साथ मेरे चैनल के ऊपर मैं पूरा महीना व्लॉग करने लगी हूँ। एवरी दिन डेली व्लॉगिंग होगी रमज़ान के अंदर, ठीक है, कि मैंने पहले दिन क्या खाया, दूसरे दिन क्या खाया, तीसरे दिन क्या खाया, चौथे दिन भी क्या खाया। तो आप लोग मेरे साथ इस चैलेंज के अंदर आएँ, ठीक है। मैं आपको रोज़ दिखाऊंगी कि मैंने कितना खाया और मेरा कितना वज़न कम होता है, ताकि आपको ये पता चले कि लड़की सिर्फ बातें नहीं कर रही, रोज़ खुद भी खा रही है और एंड में अपना रिजल्ट हमारे साथ भी शेयर कर रही है। तो मैं भी आपके साथ डाइटिंग करने लगी हूँ, मैं भी आपके साथ
पूरे रमज़ान के 30 दिन 29 डेज जितना भी रोज़े होते हैं मैं आपके साथ व्लॉग करूँगी। रोज़ मेरा व्लॉग आएगा, व्लॉग 1, व्लॉग 2, व्लॉग 3 जितने भी रोज़े होंगे, ठीक है। और मैं आपको रोज़ दिखाऊंगी कि मैं अब सहरी में क्या खा रही हूँ, इफ्तारी में क्या खा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी मतलब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन अगर साथ फॉर एग्जांपल कोई और चीज़ मैं उस दिन खा लूँ तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। चीट भी साथ करेंगे, ये नहीं है कि हमने सिर्फ डाइट ही कर रही है, हमें हफ्ते में एक दफ़ा चीट डे भी अलाउड होगा। तो जलेबियाँ भी खाएंगे, समोसे भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, लेकिन एक क्वान्टिटी में खाएंगे। तो मेरे साथ इसको व्लॉग को मेरे ज्वाइन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हम रमज़ान में कैसे इकट्ठे वज़न कम करते हैं और क्या करते हैं हम डेली बेसिस में। और हाँ, जो अब ड्रामा भी आएगा रमज़ान में उसको भी डिस्कस करेंगे डेली व्लॉग के अंदर कि अच्छा कैसा रहा एपिसोड और क्या किया, वेट का भी होगा और बहन भाई क्या कर रहे हैं, सारा शो है, तो सब कुछ होगा इसके अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।